अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल मुक़ीमिस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह लकुम फ़ीहा ख़ैर फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल क़ानिय वल मुअतर कज़ालिक सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिला इब्नु आदम यौमन नहरी अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम व इन्नहु लतअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अज़फ़ारिहा व अशारिहा व इन्नहु लयक़अु मिनल्लाह क़ब्ल अन यक़अ अलल अर्ज़ फ़तीबू बिहा नफ़्सा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़िमू सहायाकुम व फ़ी रिवायतिन सम्मिनू ज़हायाकुम फ़इन्नहा अलस्सिराति मतायाकुम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद साअतन वलम युज़हि फला यक़रुबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फर्जंदान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों और भाइयों, आज
ईद-उज़-ज़ुहा और इस्लाम के अजीम शिआर का दिन है। आज वो दिन है जिस दिन को अल्लाह ताला ने हज जैसी इबादत के बाद शुक्राने का दिन बनाया है। आज वो दिन है जिस दिन को अल्लाह ताला ने अपनी अज़मत और किबरियाई का दिन बनाया है। आज वो दिन है जिस दिन को अल्लाह ताला ने सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का दिन बनाया है। आज वो दिन है जिस दिन को अल्लाह ताला ने इस्लाम की शान और शौकत का दिन बनाया है। आज वो दिन है जिस दिन को अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम की मोहब्बतों का दिन बनाया है। आज वो दिन है जिस दिन को अल्लाह ताला ने सिला रहमी का दिन बनाया है। आज वो दिन है जिस दिन को अल्लाह ताला ने मुसलमानों और आले ईमान के कुलूब की फरहत का दिन बनाया है। आज वो दिन है जिस दिन को अल्लाह ताला ने अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुस्लिमा को अपनी याद का मौका देने का दिन बनाया है। ये दिन सदियों नहीं हजारों सालों से मुहतरम चला आ रहा है। यही वो दिन है जिस दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सय्यिदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़मत नसीब फरमाई। हजरत सय्यिदना इस्माईल अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़मत नसीब फरमाई। यही वो दिन है जो कुर्बानी का दिन है, इखलास का दिन है, ईसार का दिन है, अल्लाह की मोहब्बत के इजहार का दिन है, अल्लाह पर मर मिटने का दिन है, अल्लाह के हर हुक्म पर तन मन धन कुर्बान कर देने के अज़्म के दोहराने का दिन है। यही वो दिन है जिस दिन में एक मुसलमान अपने अल्लाह से ये वादा करता है कि इलाहुल आलमीन जान दी हुई उसी के थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, तूने जानवर की कुर्बानी मांगी है। इलाहुल आलमीन अगर तू मेरी जान की कुर्बानी मांगे मैं हाजिर, मेरी औलाद की कुर्बानी मांगे मैं हाजिर, और मेरे माल की कुर्बानी मांगे मैं हाजिर। आले इल्म ने लिखा है हजरत सय्यिदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा कुर्ब अता फरमाया था, अपने खलील होने का शर्फ अता फरमाया था। वो खलीलुल्लाह थे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया था। तवज्जो रहे मेरी तरफ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया था। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, खलील किसको कहते हैं? खलील उसको कहते हैं जिसका कल्बी ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ हो, जिसका दिल अल्लाह की मशीयत के साथ धड़कता हो, जिसका दिल अल्लाह की रजा पर राजी होता हो, जिसको सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत हो, जो अल्लाह और अपने दरमियान कोई रुकावट कबूल न करे, जो अल्लाह और अपने दरमियान ना माल को रुकावट बनने दे, ना औलाद को रुकावट बनने दे, और ना ही अल्लाह और अपने दौरान किसी और चीज को रुकावट बनने थे। माल अगर रुकावट बन रहा है माल कुर्बान कर दे, औलाद रुकावट बन रही है, खलील उसको कहते हैं जो औलाद कुर्बान कर दे, और अगर अपनी जान रुकावट बनती हो जान भी कुर्बान कर दे, इसको खलीलुल्लाह कहते हैं। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मेरे और आपके आका दो जहां के सरदार सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह हैं।
आप अल्लाह के हबीब हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, आप अल्लाह के खलील हैं। खलील और हबीब में वक्त नहीं, मैं फर्क बयान करूं। इब्राहीम खलीलुल्लाह थे और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर तरह से आजमाया। वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। हर तरह से आजमा लिया अल्लाह ने, दुनिया को दिखा दिया कि इब्राहीम खलील बनने के ही लायक, अपनी जान तक पेश कर दी, औलाद पेश कर दी, माल पेश कर दिया। यही तीन चीजें इंसान को पसंद होती हैं। इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत माल से होती है। आदमी माल के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, कत्लो गारत गरी करते हैं, बाप बेटे में तफरीक और बाप बेटे में इम्तियाज हो जाता है। माल की खातिर, माल की मोहब्बत में लोग अंधे हो गए। माल की मोहब्बत में लोग हराम को हलाल, अल्लाह की हुर्मतों को पाश पाश कर देने वाले हैं। माल की मोहब्बत में माल आदमी को अंधा बना देता है। अगर ईमान के साथ ताल्लुक ना हो, अगर अल्लाह के हुक्मों पर आदमी चलने वाला ना हो, तो माल आदमी को कारून बना देता है। ये कारून कितना बड़ा मालदार था, कितना बड़ा सरमायादार था। इन्ना कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहि। मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी अजीज था। कहां मूसा, कहां कारून। वो अल्लाह के सराबा बंदे, अल्लाह की बंदगी करने वाले, और ये फिरौन का साथी, ये कारून खुदा का दुश्मन, पैसे का पुजारी, माल का पुजारी। कुछ लोग पैसे के पुजारी होते हैं, उन्हें माँ बाप का कुछ नहीं होता, पैसे के पुजारी होते हैं, वो कुरान को कुछ नहीं समझते। पैसे के पुजारी होते हैं, वो रिश्तेदारियों को कुछ नहीं समझते। पैसे के पुजारी अल्लाह के नबी और अल्लाह के दीन को कुछ नहीं समझते। ऐसे लोगों को हुजूर ने फरमाया, ताइस अब्दुद दिरहम व ताइस अब्दुद दीनार व ताइस अब्दुल खमीसा। ये पैसों का पुजारी बर्बाद हो, ये सोने का पुजारी बर्बाद हो, ये चांदी का पुजारी बर्बाद हो, ये दौलत का पुजारी, कपड़े का पुजारी बर्बाद हो। हुजूर ने बद्दुआ की, पेशीन गोई फरमाई, ये बर्बाद हो गया। कारून कितना दौलतमंद था, सरमायादार था। अल्लाह ने कुरान में बताया, मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। ये इतना दौलतमंद था। उस जमाने में बैंक नहीं थे, खजाने सोने चांदी की शक्ल में हुआ करते थे। उसके खजाने जिन स्टोरों में थे, जिन बक्सों में थे, उसकी चाबियां भी एक जमात, ताकतवर जमात उठा के चलती थी। इतना दौलतमंद माल अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी दिया, माल अल्लाह ने कारून को भी दिया। माल सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिला, अल्लाह की बंदगी का दरिया बन गया, अल्लाह के कुर्ब का दरिया बन गया। और ये माल कारून को मिला, मेरी तरफ ध्यान रहे, ये माल कारून को मिला, बगावत का दरिया बन गया। इतना दौलतमंद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कारून को माल की ज़कात दिया करो। उसको तकलीफ हो गई, ये हमसे पैसे मांगता है, माल की ज़कात मांगता है। हमारा माल है, हमने कमाया। आज भी कुछ लोगों का दिमाग खराब होता है,
वो माल को अल्लाह की अता नहीं समझते, वो माल को अपनी दौलत और अपनी मेहनत का करिश्मा समझते हैं। मुसलमानों, इस धोखे में ना पड़ना। अगर अल्लाह की तौहीद और कुदरत पे ईमान है तो यकीन रखो, रोजी देने वाला कौन है? सारे बोलो। आज का दिन तो अल्लाह के जिक्र का दिन है। सारे बोलो, कौन है? ये दौलत देने वाली जात किसकी? सारे बोलो। उसने कहा कि ऊतीतुहु अला इल्मिन, मुझे तो मेरी मेहनत, मेरी काविश और मेरी सलाहियत की वजह से ये दौलत मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, दौलत अल्लाह की आता है, वो जिसे चाहता है देता है। आज एक को दे रहा है, दूसरे से ले रहा है, कल एक से ले रहा है, दूसरे को दे रहा है। माल की वजह से दोस्तों धोखा ना खाना। दुनिया, दौलत, दुनिया, रूप, जवानी सब ढलते बढ़ते छाओ। आज अगर अल्लाह ने किसी को दिया तो कल इसके पास नहीं था, हो सकता है परसों इसके पास ना हो। और आज अगर किसी के पास दौलत नहीं, उसको हकीर न समझो। हो सकता है कि वो कल तुमसे बड़ा मालदार हो, कल तुमसे ज्यादा रोजी और सरमाए वाला हो। कारून धोखा खा गया, और जब उसने धोखा खाया मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़कात दो। अब उसने बनी इस्राइल को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहने लगा, तवज्जो रहे मेरी तरफ, इकट्ठा करके कहने लगा कि अब तक मूसा की हम हर बात मानते रहे, इसने हमसे नमाजें पढ़वा ली, रोजे रखवा लिए, हिजरत करवा ली, वतन छुड़वा लिया, आज ये हमसे पैसे भी मांगने लग गया है, ज़कात भी मांगने लग गया है। हालांकि ये नहीं समझा कि ज़कात का माल तो अल्लाह ने तेरे हिस्से में किसी और का रख के भेजा। याद रखो, ये ज़कात का माल तेरा है ही नहीं, ये तो गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों, बेवकान, यतीम बच्चे, मदारिस के तलबा का रिज़्क़ अल्लाह ने तेरे माल में शामिल करके भेज दिया तेरे पास। इसकी बरकत से तुझे भी दे दिया, तेरा माल भी बहिफाजत, तेरा रिज़्क़ भी बहिफाजत तुझे पहुंचा दिया। ये तो तेरा था ही नहीं, ये तो तेरे पास अमानत थी, तेरी ड्यूटी थी। तू इसे निकालता और अमानतदार के सपुर्द कर देता। तू मालिक बन के बैठ गया, फिरौन बन के बैठ गया, कारून बन के बैठ गया अपनी ज़कात पर। इसलिए उसे गुस्सा आता है तो फिर वो छीन लेता है, वो वापस ले लेता है। इसका दिमाग खराब हुआ, इसने कहा मैं नहीं दूंगा ज़कात। हम क्यों ज़कात दे? कमाए हम, दे गरीब को, कमाए हम, दे मिस्कीन को, कमाए हम, दे बेवगान को, कमाए हम, खर्च करें मदरसे पर, कमाए हम, खर्च करें तलबा पर, कमाए हम, खर्च करें गुरबा पर। मैं नहीं दूंगा, इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे समझाया, लेकिन जब सोच काफिराना बन जाए तो फिर नबी की नसीहत बड़ी कम लोगों पे असर करती है। काफिराना भी नहीं, बागियाना बन जाए। ये फबगा अलैहि, बागी था। इसने एक प्रोग्राम बनाया। दोस्तों तवज्जो करो, आज मंसूबे बनाते हो एक दूसरे के खिलाफ। कुरान को पढ़ो, कुरान हमें क्या दर्स देता है? अल्लाह वालों से दुश्मनियां न रखा करो। नबियों, वलियों, उलमा, शुयूख, मसाजिद के आइम्मा, इनसे दुश्मनियां न रखा करो। रब्बे काबा की कसम, मेरा रब कहता है दो चीजों के बारे में हदीस कुदसी है, बल्कि एक कुरान है, एक हदीस कुदसी है। एक तो फरमाया जो सूद खाता है
रब कहता है मेरे रसूल का उससे ऐलान जंग, इल्लम तफालू फादनू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, इल्लम तफालू, सूद नहीं छोड़ते तो सुन लो तुम्हारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ बड़ी जंग है। जीतो जंग रब से लड़कर, कह दो सूदखोर को जीत के दिखाए ये जंग। अल्लाह से लड़कर कोई नहीं जीत सकता, अल्लाह के रसूल से लड़कर कोई नहीं जीत सकता। दूसरा फरमाया मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी प्यारी से दुश्मनी रखी, रब कहता है मेरा उससे ऐलान जंग है, मेरा उससे ऐलान जंग है। और रब से जंग तो अमेरिका भी नहीं जीत सकता। और कौन किस बाग की, किस खेत की मूली है? अमेरिका सुपर ताकत जंग जीत सकता है रब से। रब से क्या, रब वालों से नहीं जीत सका। आज पूरी दुनिया को पैगाम गया है अफगानिस्तान से, फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गुर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। कल की बात है, अकड़ते हुए आया था अफगानिस्तान में, शराब के नशे में धुत होकर नेटो फौजे, नॉन नेटो फौजे अफगानिस्तान आई थी। आपके डिक्टेटर एक टेलीफोन कॉल पर लंबे हो गए थे, कहते थे अब इस्लाम नहीं बचेगा, अब मुसलमान नहीं बचेंगे, अब तालिबान नहीं बचेंगे। कल की बात है, मुझे आज की तरह याद है, काबुल का सकूत हुआ था, बर्री फिजाई फौजें घुस गई थी अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिका जैसी ताकत, बर्तानिया जैसी ताकत, फ्रांस जैसी ताकत, जर्मनी जैसी ताकत, पाकिस्तान के हुक्मरान, उनकी पुष्ट पर सारी दुनिया एक तरफ, खुदा मस्त दूसरी तरफ, ताकत एक तरफ, अल्लाह की नुसरत दूसरी तरफ, तकब्बुर एक तरफ, रब के सजदे तरफ, पैसा एक तरफ, अल्लाह पे तवक्कुल दूसरी तरफ। आज दुनिया देख रही है, रात की तारीकी में ये सुपर ताकत रात के 2 बजे बगैर किसी को बताए बोरिया बिस्तर बगराम एयरबेस से गोल करके जहाजों पे बैठकर निकल गए। और आज अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर नारा लग रहा है, तुम भी लगा दो नारा तकबीर, ऊंची आवाज से लगा दो नारा तकबीर। आज दुनिया ने देख लिया, ताकत हार गई, तकब्बुर हार गया, पैसा हार गया, टेक्नोलॉजी हार गई, लश्कर हार गए। वो वक्त था इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसारु व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिरा व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ऊपर से लश्कर, नीचे से लश्कर, दाएं लश्कर, बाएं लश्कर, दिल कांप रहे थे। मुझे याद है उस वक्त ये मदरसा नहीं बना था, हम रोड पे थे, एक मोहल्ले के हमारे दोस्त वो धाड़े मारते हुए आ गए, कहने लगे इस्लाम सच्चा है, फिर ये हारे क्यों तालिबान? मैंने कहा शिकस्त खाई है, इस्लाम हारता नहीं है, शिकस्त आरज़ी है। आज भी वो बंदा जिंदा है, मैं मिला सकता हूं। आज तुम देख रहे हो तो नतीजा क्या निकला, ताकत किसकी है? सारे बोलो, सारे बोलो, अला इन्नल कुव्वत लिल्लाह, कुव्वत अल्लाह की,
अला इन्नल इज्जत लिल्लाह, इज्जत अल्लाह की। अला इन्नल कुदरत लिल्लाह, कुदरत अल्लाह की। ताकत अल्लाह की, इज्जत अल्लाह की, गलबा अल्लाह का, अमर अल्लाह का। लिल्लाहिल अमर अला लहुल हुक्म वल अमर, हुक्म अल्लाह का, राज अल्लाह का, कहो निजाम अल्लाह का। पाकिस्तान के हुक्मरानों, इन दुर्वेशों को तंग न करो, इन दाढ़ी पगड़ी मस्जिदें मदरसे वालों को तंग न करो। अफगानिस्तान का हशर तुम्हारे सामने है, असबाब वो बनाता है, उसका कहना है अल इस्लाम यालू वला योला, हक गालिब रहेगा, इस्लाम गालिब रहेगा। मिटाने वाले मिट गए, मिट जाएंगे। इस्लाम था, इस्लाम है, कहो इस्लाम रहेगा। किसी को धोखा ना हो, किसी को मुगालता ना हो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आज अगयार की खुशनुदी के लिए कानून बन रही है, हम चीख रहे हैं, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। कानून बन चुका है, कोई बाप अपनी बेटी को डांट दे 3 साल जेल जाएगा, 2.5 लाख जुर्माना लगेगा, बाप को घर से निकाल दिया जाएगा। कहते हैं घरेलू तशद्दुद बिल, नफ्सियाती तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद, मुआशी तशद्दुद कोई करे। मुआशी तशद्दुद का माना, बीवी कहती है मुझे 50,000 दो, शौहर कहता है मेरे पास नहीं है, वो कहेगी ये मुआशी तशद्दुद है, वो कॉल करेगी, शौहर को कड़े पहना दिए जाएंगे, ट्रैकर पहना दिए जाएंगे, जेल जाएगा। भाई महफूज नहीं, बाप महफूज नहीं, शौहर महफूज नहीं। मुआशरे में बेहयाई फैलाने के लिए ये मदीने की रियासत वालों ने चारों सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में, सेनेट में कानून पास कर दिया है। तुम लड़ते रहो एक दूसरे के साथ, और कल जब ये कानून नाफिज होगा और इस कानून को नाफिज करके मुआशरे को आवारा बनाया जाएगा, फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी। इमरान खान और वजीरों मुशीरों, हम फकीरों की औलादें और बच्चे और बीवियां, हमें अल्लाह से उम्मीद है वो ये बगावत नहीं करेंगी। तुम्हारी बीवियां तुम्हें जेल ले जाएंगी, तुम कड़े पहनोगे, तुम जेलों में जाओगे, तुम्हें रुसवाई मिलेगी, तुम जो गड़े खोद रहे हो खुद गिरोगे। पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाओ, ये इस्लाम के नाम पे बना था, इसको काफिरिस्तान ना बनाओ। हम यहां जिना का मुआशरा, बेहयाई का मुआशरा कबूल नहीं कर सकते। आपको कबूल है? बोलो, आपको कबूल है? कारून, उसका दिमाग खराब हुआ, उसने कहा ज़कात नहीं दूंगा। फिर उसने प्लान बनाया, एक लड़की को तैयार किया, उसको माल दौलत, सोना और चांदी दिया, और कहने लगा जब मूसा तकरीर करने लगी तो तुमने खड़े होकर मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा देना है और कह देना है इसने मेरे साथ जिना किया था। नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये प्लान, ये मंसूबा बना, कारून ने बनाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है, कुरान की तफसीर में लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, बयान कर रहे थे। फरमाया जो जिना करेगा उसको संसार किया जाएगा। कारून खड़ा हुआ, उसने कहा नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत, अल-इयाज़ु बिल्लाह। नबी की गुस्ताखी मामूली सी भी कुफ्र हुआ करती है। कहता है अगर आप जिना करें, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान, हक्के बक्के,
ये लड़की खड़ी हुई, इसने मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दिया। उसका इल्जाम लगाना था, मूसा सजदे में गिर गए। अल्लाह, अब मामला यहां तक पहुंच गया है। मैंने ज़कात की बात की, ये तेरे नबी की इस्मत नबूवत को दार कर रहा है। अल्लाह तू जान, तेरे नबी का दुश्मन जाने। वो जो कार्टून बनाने वाला था, गुस्ताख मेरे आका के, आज वो हलाक हो चुका। आपने अखबारात में पढ़ा होगा, वो हलाक हो चुका है, मर चुका है। नबी भी रहेगा, नबी का नाम भी रहेगा। कहो इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इज्जत क़यामत तक रहेगी। मूसा कलीम ने सर सजदे में रखकर अल्लाह से बद्दुआ की। कुरान कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। पहले तो खुद जमीन में धंस गया, खुद जमीन में धंस गया। पहले पांव के घुटनों तक, टखनों तक, फिर घुटनों तक जमीन में आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। ये दौलतमंद, ये सरमायादार, ये जागीरदार जमीन में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसके किसी दोस्त ने बकवास की कि मूसा इसको हलाक करके इसके खजानों पे कब्जा करना चाहता है, इसकी दौलत पे कब्जा करना चाहता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह इसको भी पकड़, इसकी दौलत को भी पकड़। कुरान उठा के देखो, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। हमने फिरौन को भी जमीन में धंसा दिया और उसका वो महल जिसमें खजाने भरे हुए थे, वो महल भी जमीन के अंदर, फटी जमीन अंदर चला गया। मालूम हुआ दौलत में वफा नहीं है, दौलत में वफा नहीं है, वफा अल्लाह की जात के पास है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत ये है, अल्लाह के दरमियान और आपके दरमियान माल रुकावट बने तो माल कुर्बान कर दो, कुर्बान कर दो माल। वतन कुर्बान कर दिया, चले हिजरत करके इराक से फलस्तीन। क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अल्लाह के पास जा रहा हूं। हिजरत, वतन कुर्बान, माल कुर्बान। कभी औलाद रुकावट बन जाती है अल्लाह के हुक्मों में। बच्चे मजबूर करते हैं, बेटे कहते हैं। औलाद के लिए लोग झूठ बोलते हैं, औलाद के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। फरमाया इब्राहीम की सुन्नत है, अगर अल्लाह का हुक्म और औलाद टकरा रहे हों तो फिर औलाद की भी कुर्बानी दे दो, अल्लाह के हुक्मों को ना छोड़ो। वो देखो इब्राहीम 90 साल की उम्र तक औलाद मांगी, बे औलाद है। औलाद के खजाने किसके पास है? सारे बोलो, बोलो, बोलो ना, अल्लाह के पास है। न किसी डॉक्टर के पास, न किसी पीर के पास, न किसी फकीर के पास। औलाद अल्लाह के पास है। जद्दुल अंबिया, 4000 नबियों का अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रब ने 90 साल तक औलाद से महरूम रखा। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 90 साल के बाद बेमौसम औलाद दी, और औलाद देकर फिर मांगी। फलम्मा बलगा माहुस्साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटे से कह दिया, अल्लाह कहता है बेटे की कुर्बानी दो, बेटा भी तैयार। हाय हाय, औलाद हो तो ऐसी, माँ बाप की फर्मा बरदार हो, तैयार। अब लिटा के छुरी चलाया, छुरी चलती कोई नहीं है, छुरी चलती कोई नहीं। 3 दफा इस छुरी को, उस तरह को पत्थर पे तेज किया, फिर चलाया, नहीं चली। उधर देखा, वफदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, जन्नत से दुम्बा आ गया, छुरी उस पे चल गई।
जिब्रील दुम्बा ला रहे थे, दूर से कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठहर जाना, ठहर जाना। हुक्म अल्लाह का बदल गया है, इसको नहीं, दुम्बे को ज़िबा करना है। क़यामत की सुबह तक रब ने आपकी सुन्नत जारी करनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जन्नत का दुम्बा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ये जुमला कहा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों से पट्टी खुल गई, देखा कि दुम्बा ज़िबा हो गया है, तो जवाब दिया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वही जिक्र है, आज पढ़ते हुए आए हो, यही जिक्र है, पढ़ते हुए जाना। यही जिक्र है जो जिब्रील का, इब्राहीम का, इस्माइल का मुश्तरका जिक्र है। कल सुबह नमाज फजर के बाद से तुमने पढ़ना शुरू किया है, और मैं आपसे कहता हूं हफ्ते के दिन नमाज असर तक, 13 ज़िलहज्जा नमाज असर तक वाजिब है आप पर, कुर्बानी भी वाजिब है, ये जिक्र भी वाजिब है, ये पढ़ते रहना। और अभी मेरे साथ मिलके पढ़ लो, अल्लाहु अकबर बोलो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज कुर्बानी करनी है ईद के बाद। जिसने ईद से पहले कुर्बानी की, हुजूर ने फरमाया है मन ज़बह क़ब्ल सलाती फलयज़बह मकानहु उख़रा, उसकी कुर्बानी नहीं हुई, वो सिर्फ गोश्त है, दोबारा कुर्बानी करे। कुर्बानी ईद के बाद। आज कुछ लोग कहते हैं पैसा दे दो, कुर्बानी की क्या जरूरत है। मैं जुमे पे तफसील से अर्ज कर चुका हूं, कुर्बानी की अपनी रूह है, अपना जज्बा है, कुर्बानी ही करो। हुजूर ने फरमाया आज के दिन अल्लाह को सबसे महबूब अमल ये है खून बहाओ, कुर्बानी करो अपने हाथ के साथ। हर माल के बदले अल्लाह नेकी देगा, अभी खून जमीन पे नहीं गिरेगा, अल्लाह पहले कबूल फरमा लेंगे। मेरे आका ने फरमाया है क़यामत के दिन इस जानवर के पाँव के खोर, इस जानवर के सींग, इस जानवर के बाल, वो भी तुम्हारी नेकियों में रखे जाएंगे। कोशिश करो, खुद कुर्बानी करो। बड़े जानवर में 7 हिस्से हैं, लेकिन अगर एक हिस्सेदार बदअकीदा है, बद अमल है, हराम की कमाई वाला है, सबकी कुर्बानी खराब, किसी की कुर्बानी नहीं होगी। सोच समझ कर हिस्सेदार बनाओ। क्यों? उलमा ने इसकी मिसाल बयान की। एक कुआं मुश्तरक है, 7 आदमियों का है, एक उसमें पेशाब करता है तो बाकी 6 का पानी पाक रहा या नापाक हुआ? बोलो, नापाक हो गया। ऐसे ही एक की कुर्बानी खराब, सबकी खराब। हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी है, हमने पहले एक फार्म जारी करके ऐलान कर दिया है कि हराम कमाई वाला यहाँ शरीक नहीं हो सकता। ये भाई बाईं तरफ जगह खाली है, आगे आगे जाओ, काफी जगह मौजूद है। अगली सफे पूरी कर लो, जज़ाकल्लाह। बस अब ईद पढ़ने लगे हैं। गोश्त के 3 हिस्से कर सकते हो, एक हिस्सा गौराबा, एक हिस्सा मसाकीन और एक हिस्सा रिश्तेदारों के। आज का दिन सिला रहमी का दिन, रिश्तेदारों के साथ बना कर रखो, तकब्बुर तोड़ो, आजी पैदा करो, खुद चल कर जाओ, गले लगाओ, वो राजी होगा, वो खुश होगा। सिला रहमी से रिज़्क़ में बरकत, उम्र में बरकत होती है। और कुर्बानी कि ये दिन अल्लाह की मेहमानी के दिन है, मखलूक अल्लाह की मेहमान है। शरीयत ये चाहती है भाई आगे आगे, दाल हदीस से आगे, इस तरफ जब मौजूद है आगे आ जाए, ऊपर से आ जाए। शरीयत ये कहती है कि हर किसी को खाना खिलाओ। इसलिए देखना कोई गरीब न रहे शुजाबाद में, ढूंढ ढूंढ कर गोश्त पहुंचाना। दरवाजे पे आ जाए तो घर पे बिठा के खिला देना। जिसने तुम्हें दिया है वो तुम्हें और देगा, वरना वो लेना भी जानता है। आज के दिन हुजूर ने सदके की तरगीब दी है, खैरात करो। मकबूल दिनों में खैरात का सवाब बढ़ जाता है। जो तुम अल्लाह के साथ मुआमला करोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ पूरा साल
वही मामला करेगा। तुम राह खुदा में आज खुशी से खर्च करो, वो रब तुम्हें सारा साल खुशी से देगा। कुर्बानी की खाल गुरबा मसाकीन का हिस्सा है। अब तो वो बेकीमत है, मामूली सी कीमत है, लेकिन खुद नहीं बेचकर इस्तेमाल कर सकते। ये कुर्बानी का हिस्सा, ये इसका बेहतरीन मसरफ आपका ये जामिया फारूकिया है। क्यों? ये गुरबा की भी खिदमत कर रहा है, बेवगान की भी खिदमत कर रहा है, मसाकीन की भी खिदमत कर रहा है, कुरान की भी खिदमत कर रहा है, सुन्नत और हदीस की भी खिदमत कर रहा है, दीनी उलूम की भी खिदमत कर रहा है। ये मैट्रिक तक असली उलूम भी मुफ्त पढ़ा रहा है। ये जामिया आपके सामने। इस साल आपके शुराबाद में पहली दफा तखस्सुस की यानी मुफ्तियों की क्लास शुरू हुई। ये जामिया मुफ्ती तैयार कर रहा है, हदीस और फिक़ह के माहिर तैयार कर रहा है। जुनूबी पंजाब का मुमताज इदारा है अल्लाह के फजलो करम से। और इस साल 1000 के करीब तलबा का खाना बन रहा है। मैंने अगले दिन पता किया 925 तलबा एक वक्त यहाँ खाना मुफ्त खाते हैं। उनकी मुफ्त तालीम और रिहाइश का इंतजाम है। 1000 आदमी का रोज सुबह अलग शाम अलग खाना। ये आपकी ज़कात, आपकी खैरात, सदक़ात से पूरा होता है। पिछले साल से डायलिसिस सेंटर बना। मैं खुद गुर्दे फेल रहा हूँ, 3 साल मैंने डायलिसिस करवाई। मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, या गुर्दे के मरीज जानते हैं इन मरीजों पे क्या गुजरती है। मेरे दोस्तों, मुल्तान बस पे मुझे धक्के खाने पड़ते थे। आज आपके डायलिसिस सेंटर में मुफ्त डायलिसिस हो रही है। 225 महाना डायलिसिस हो रही है। 225 इंजेक्शन, महंगे महंगे इंजेक्शन खून बनाने वाले, वो भी मरीजों को मुफ्त लग रहे हैं। अस्पताल से मुफ्त दवाई मरीज ले जाते हैं। 40,000 के करीब हर साल दवाई जाती है। 137 बेवगान और 500 के करीब यतीम बच्चे, उनकी ये इदारा किफालत कर रहा है। अभी आपको पता है कि मुख्तलिफ मकामात पर आपके इस इदारा ने 12 आरओ प्लांट लगवाए। ये जो सरकारी फिल्टर लगे हुए हैं इनमें भी आरओ नहीं है। आरओ प्लांट कई जगह पर चालू हो गए हैं। आप जाके देखें, छज्जू शाह चल चुका है। गल्ला मंडी हमने लगवाया, अल्लाह के फजल से वो चल चुका है। रुकन हट्टी में चल चुका है, जलालपुर खाकी में चल चुका है। और यहाँ इतना रश होता है, गली बंद है। ये सारे काम आपका इदारा कर रहा है। तो आपका फर्ज है आप अपने इदारे को ज़कात दें, सदक़ात दें, कुर्बानी की खालें दें। हमारे तलबा आएंगे, वो बेचारे नहीं जानते, आपने उनका ताउन करना है। खुद पहुंचाओ या तालिब इल्म बुलवाओ, रहनुमाई करो, दीन के काम में नुसरत करो, मदद करो। और अगर दूर इलाके में तालिब इल्म आए तो पूछ लेना, बेटा खाना खाया है कि नहीं। हो सकता है हमारी तरफ से इंतजाम मौजूद है। हम अपने तलबा के लिए 8 बकरे करवा रहे हैं अपने तलबा असातिज़ा के खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन तलबा का बहुत ख्याल रखता हूँ। घर से अच्छा इन्हें हम खाना खिलाते हैं। इस साल हमने मीनियो बनाया। हफ्ते में एक बार हम इनको जर्दा पुलाव खिला रहे हैं, एक बार कोफ्ते खिला रहे हैं, हम एक बार सुबह इनको चावल छोले दे रहे हैं। बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं, मुफ्त खिला रहे हैं। आप भी ख्याल रखना। ये आपके सामने जामिया की बिल्डिंग ज़ेरे तामीर है, आप देख रहे हैं। ऐसी तामीर तो शुजाबाद में कोई सरकारी भी नहीं है। ये कुरान हदीस की दरसगाहें, यही आंखों के ऑपरेशन होते हैं। पिछले साल 2000 मुफ्त आंखों के ऑपरेशन हुए। आप सारे गवाह हैं, सारा शहर जानता है। इस साल भी इंशाअल्लाह अक्टूबर या नवंबर में वो ऑपरेशन मुतवक्का है। हम ऐलान करेंगे, ऑपरेशन भी यहाँ होते हैं। ये अस्पताल भी है, ये हमारी दरसगाहें भी हैं। एक मंजिल पे 2 करोड़ खर्च हो रहा है। ये चौथी मंजिल की छत का एक हिस्सा पड़ गया है। आगे का काम बहुत सा रहता है। इस वक्त हमें फौरी तौर पर
फौरी तौर पर 50 ट्राली ईंटों की जरूरत है और एक ट्राली की कीमत सिर्फ 21,000। मैं यहाँ चंदा नहीं किया करता, आज मजबूर होकर आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ इस वजह से कि आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। हम मर जाएंगे, हमारे यही सदका जारिया काम आएगा। पता नहीं बच्चे खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं आप सब हजरात से दरखास्त करता हूँ, ये आज 50 ट्राली आपने लिखवानी है, देनी है। साथी खड़े हो जाएं लिखने वाले, कौन इब्तिदा करता है? फिर मैं मार्बल का भी कहूंगा, शाबाश। ये साथी मौजूद है, कौन इब्तिदा करेगा जो मुंह तोड़े? हाँ जी शाबाश, ये बड़ा गरीब बच्चा महल्लेदार मोहम्मद मुगीरा, एक ट्राली, शाबाश। हाँ जी, कोई और खड़ा है साथी जी, यह हाजा जाहिद साहब, एक ट्राली। वो लिखे जी, नाम पता पूरा लिखवाएं। वो लिखे जी 2 3 4 5 6, खड़े हो जाएं जब तक। हाजी इकरामुल हक साहब, भाई आगे हो जाओ ना, पूछो उनसे। मोहम्मद फारूक साहब, एक ट्राली, ये लिखे जी। गुलाम मुस्तफा साहब, एक ट्राली, उनका नाम लिखे। शाबाश भाई, आगे वाले भी, अंदर वाले भी बोले भाई, ज्यादा से ज्यादा बोले। 50 ट्राली जल्दी से पूरी कर लो ईंटों की। मेरा घर नहीं बन रहा, अल्लाह के नबी की दरसगाहें बन रही हैं, की हदीस की दरसगाहें बन रही हैं। शाबाश शाबाश, जल्दी से। हाँ जी शहाबुद्दीन, माशाल्लाह, आपका पैसा लगेगा। मैं और आप दुनिया में नहीं होंगे इंशाल्लाह, मेरे लिए भी आपके लिए भी सदका जारिया होगा। और कोई साथी भाई, ईद के दिन हुजूर ने भी चंदा मांगा, औरतों से भी मांगा, सहाबा ने चंदा दिया, औरतों ने दिया। सहाबा ने तो माल नहीं, औलादे भी दे दी, जाने भी दे दी। शाबाश। और कोई साथी? अभी तो कुछ भी नहीं भाई, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। भाई 20-21 हजार की क्या बात है? बच्चा बीमार होता है, लाख रुपए लग जाता है। सदका बला को दूर करता है, मुसीबत को दफा करता है। एक एक ट्राली मैंने आपसे कही है, इतना बड़ा इज्तिमा है, पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, जल्दी करें भाई। और कोई साथी? आगे कोई बोले, दाएं कोई बोले, जज़ाकल्लाह। चले ऐसा करें भाई, कितनी ट्रालियां होंगी? जज़ाकल्लाह, जल्दी बोलो। नहीं, ये 5 से ज्यादा लोग खड़े हुए। हाँ जी शाबाश। चले भाई, ये 3000 ईंटें आती हैं एक ट्राली में, 1,000 6,000 की 1,000 बनती है। 1,000 वाले साथी हाथ खड़ा कर दें, फिर ईद पढ़े। जज़ाकल्लाह। 1,000। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ। अब तो सारे खड़े हो जाओ, माशाल्लाह। अजहर साहब अपना मकान बना रहे, ये सदका है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, शाबाश। दाएं बाएं देख लो भाई, आगे पीछे देख लो, दाएं बाएं देख लो। हाजी तैयब साहब, ये देखो, ये हमारे अजीज है। 2000, ये 2000, क्या नाम है? नाम बताओ। ख्वाजा मोहम्मद इदरीस साहब, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़े ठीक कर लिया।